हेलो गाइस, वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम विद्युत धारा चैप्टर से पाठगत प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो विद्युत परिपथ हम लोगों ने बनाया था और उसमें जो अवयव होते हैं उसको भी याद कराया था। तो उसके अवयव को एक परिपथ बनाकर तार को फैलाकर उनमें अवयवों को लगाकर एक कुंजी लगा देते हैं और सेल लगा देते हैं। इस तरह से विद्युत परिपथ तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये है एक बैटरी लगा देते हैं या सेल लगा दिए और यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं। इसे कुंजी कहते हैं। अब यहाँ पर कोई भी बल्ब लगा लिए, मान लीजिए कोई भी प्रतिरोध लगा देते हैं इस पर। इस तरह से इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है इस दिशा में। तो इसे ही क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। तो इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, जब कुंजी निकाल लेते हैं ये खुला हो जाता है, अब कुंजी लगा देते हैं बंद हो जाता है, सतत अथवा बंद पथ को क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे उत्तर में, किसी विद्युत धारा के सतत अथवा बंद पथ को परिपथ कहते हैं। इसकी परिभाषा इस तरह से लिख लेंगे कि किसी विद्युत धारा के सतत अथवा बंद पथ को क्या कहेंगे, परिपथ कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक भौतिक राशि है जिसे मूल भौतिक राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल राशि में आता है क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा का कह रहा है, विद्युत धारा को नहीं परिभाषित करना है, नहीं तो विद्युत धारा को जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एक एम्पियर किसके बराबर होता है, पर लिखेंगे उत्तर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर कैसे, एम्पियर तो हो गया, तो एक एम्पियर किसके बराबर होता है, इसको कहते हैं विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलाम प्रवाहित होता है आवेश, उसको क्या कहते हैं, 1 एम्पियर की धारा। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर की धारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहा जाता है। किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम की धारा प्रवाहित होती है उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं इसको। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। जो 1 कूलाम आवेश की रचना करते हैं ऐसे
इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परिकलित करना है, यानी कि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अब इसमें कह रहा एक कूलाम आवेश, एक कूलाम को इधर कर सकते हैं या अपनी जगह पर रहने देंगे तो ये इधर पक्षांतर होगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग करेगा। देखिए एक कूलाम ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक कूलाम बराबर आएगा ये 1/1.6 × 10⁻⁻19। इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 पॉइंट हटाएंगे, गुणे 10 की घात 19 प्लस में हो जाएगा, नीचे घात माइनस में रहती है। जब ऊपर उसको लिखा जाता है तो जो घात होती है माइनस में क्या हो जाती है, प्लस में हो जाएगी। अब नीचे क्या है, 16 सिर्फ। अब देखो 16 को हम डिवाइड करेंगे, 16 को डिवाइड करते हैं, सोलह छक्का 96, बचा कितना, 4 बचा है, 4 बचा है। अब यहाँ पर हम पॉइंट लिखे हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 8 40, तो यहाँ कितना बचा है, 8। अब यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएं, 3 अंक तक 0 बढ़ा सकते हैं, इसके लिए फिर से बढ़ा लेंगे। अब 16 पंजे 80, कैंसिल हो गया पूरा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0.625 × 10⁻19। अब एक ये दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ खसकाएंगे तो क्या होगा, घात कम होती है। जब दशमलव इधर खसकाते हैं तो प्लस में घात बढ़ती है, जब दशमलव दाहिने तरफ खसकाते हैं तो प्लस में घात क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर घात घट जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन किसमें, एक कूलाम आवेश में, किसमें, एक कूलाम आवेश में। तो यहाँ ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ लिखेंगे एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। ठीक बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो अगले पेज पर है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। कोई चालक है, उसके सिरों पर विभवांतर कौन बनाता है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। तो उनके बीच जब धारा प्रवाहित होती है, दो बिंदु होते हैं, उनके बीच विभवांतर कौन बनाए रखता है, बैटरी या सेल होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, सेल अथवा बैटरी, सेल अथवा बैटरी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट विभवांतर का कहने का क्या अर्थ है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 वोल्ट विभवांतर का अर्थ यह होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को लाने में कितना जूल कार्य किया गया, वही क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। यहाँ लिखेंगे 1 वोल्ट का अर्थ यह है कि किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
लाने में एक जूल कार्य किया जाता है। तो विभवांतर परिभाषा में हम लोगों ने देखा था कि ये एक क्या होता है, स्रोत आवेश होता है Q, और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश का अर्थ यह होता है कि वैद्युत क्षेत्र वह बनाता नहीं है परंतु दूसरे के वैद्युत क्षेत्र के बल का अनुभव करता है। तो इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितनी ऊर्जा हास होती है, जितना कार्य किया जाता है, वह क्या कहलाता है, इसका विभव इसका क्या कहलाता है, इतना कार्य किया जाता है वह उसका विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बिंदु था, ए बिंदु से बी तक लाया गया कोई बिंदु आवेश जो परीक्षण आवेश था। तो एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, इसका विभवांतर कहलाता है। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, एक वोल्ट का अर्थ है कि किसी बिंदु से एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में एक जूल का कार्य किया जाता है। यही क्या कहलाता है, एक वोल्ट का विभवांतर कहलाता है, इसे ही कहेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ देखेंगे क्या दिया है, V = विभवांतर दिया है 6 वोल्ट और कह रहा है बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश, क्यों का मान दिया है, एक कूलाम कितनी ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा यानी ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऊर्जा पूछ रहा है, तो जितनी ऊर्जा वो लॉस करेगा वही उसका क्या होगा, कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जितना कार्य करेगा वही उसकी ऊर्जा कहलाएगी। तो यहाँ पर हम किसका मान निकाल लेते हैं, कार्य को निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, कार्य। तो W = हो जाएगा V × Q। तो यहाँ पर W कार्य हम निकाल लेते हैं, तो V का मान कितना दिया है 6 गुणे और Q का मान कितना दिया है 1 कूलाम आवेश। तो 6 × 1 = 6, कितना जूल कार्य किया जा रहा है, 6 जूल कार्य किया जा रहा है। यानी ऊर्जा कितनी लग रही है, 6 जूल ऊर्जा भी हास हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम उत्तर में, इसमें लिख सकते हैं कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को 6 जूल कार्य करना पड़ेगा या 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। कितनी ऊर्जा दी जाती है, आवेश को 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है निम्न बातों पर निर्भर करता है, जो कि 3 इस प्रकार हैं। पहला होता है चालक तार की लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब तार कितना मोटा है और तार कितना पतला है, इस पर निर्भर करता है। तीसरा उसके पदार्थ के प्रतिरोधी तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तीसरी बात है, यहाँ हम लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला चालक की लंबाई L पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ
काट के क्षेत्रफल पर ए पर, और तीसरा है चालक के प्रतिरोध के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर भी लिख सकते हैं कि कैसा पदार्थ है। तो यहाँ हमने निकाला था चालक की लंबाई की क्या होता है, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है यार, और जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों को जब मिला दिए थे तो आर बराबर क्या निकल के आया था, आर इज प्रोपोर्शनल आया था एल अपान ए। अब यहाँ पर आर इज इक्वल टू का स्टैंड लिए थे, का स्टैंड में लिए थे रो एल अपान ए, यानी कि रो यहाँ पर क्या है, यही पदार्थ है, इस पर, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इस पर निर्भर करता है। जहाँ रो विशिष्ट यानी पदार्थ का प्रतिरोधकता है भी कह सकते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इसमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित मीन्स जोड़ा जाता है। एक मोटा तार है, पदार्थ एक ही है, परंतु एक मोटा है दूसरा पतला है और समान करंट उसमें दिया जा रहा है, किसमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, किसमें कठिनाई से होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ हमने अभी निकाला था जो ये है, तो इसका हम आंसर इस तरह से लिखेंगे, किसी तार का प्रतिरोध जो होता है, किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल किसे डिनोट करते हैं, ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध R जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/a के। जब तार मोटा रहेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो क्या होगा, इसका प्रतिरोधकता कम होगी, उल्टा संबंध है, तो धारा क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि ए का मान अधिक होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल R के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी कारण यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है, मोटा तार है, तो उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी और पतले तार में कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्यों, क्योंकि वह उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। बस एक लाइन में इतना आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और प्रतिरोध में उल्टा संबंध है। तार मोटा रहेगा तो उसमें धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा, धारा आसानी से प्रवाहित होगी। पतले तार में धारा कठिनाई से प्रवाहित होती है जब समान धातु का पदार्थ तार रहेगा तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।